डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। और इससे पहले हमने जो भी वीडियो इसमें डाला था, जो भी हमने लेक्चर इसमें पढ़ा था, उस लेक्चर में हमने बात की थी एल्कोहल्स के लिए केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात की। और केमिकल रिएक्शंस में सबसे फर्स्ट केमिकल रिएक्शन OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शंस हमने पढ़ी। OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन में आपको रिपीट करना जरूरी है कि कौन कौन सी रिएक्शन हमने इसमें स्टडी की थी। नंबर फर्स्ट, इसमें हम एक्टिव मेटल्स के बारे में बात की थी और ये एसिडिक नेचर को शो करती है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल्स में हम कंपैरिजन कर सकते हैं किसकी एसिडिक नेचर मैक्सिमम होती है, किसकी मिनिमम होती है। एंड अदर सेकंड रिएक्शंस के बारे में हमने बात की थी, मेटल हाइड्राइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं एल्कोहल्स की। जिसके बाद नंबर थर्ड रिएक्शन में हमने बात की थी एस्टरेटाइजेशन रिएक्शन, नंबर फोर्थ एसिटिलेशन और नंबर फिफ्थ रिडक्स रिएक्शन। टोटल 5 रिएक्शन उसके 30 OH बॉन्ड क्लीवेज की ये हमने स्टडी कर ली है। इसके बाद हम आज स्टडी करने जा रहे हैं डियर फ्रेंड्स। आज इसमें हम नंबर सेकंड जो केमिकल रिएक्शंस की बात की उसमें हम बात करेंगे OH बॉन्ड क्लीवेज के बाद में CO बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन, CO बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन। डियर फ्रेंड्स, इसमें CO बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे तो नंबर फर्स्ट CO बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन में नंबर फर्स्ट रिएक्शन होगी HX के साथ में, रिएक्शन विद HX नंबर फर्स्ट, और रिएक्शन विद HX हाइड्रोजन हैलाइड। HX के साथ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे डियर स्टूडेंट, तो इसमें हम CH3CH2OH मीन एथेनॉल की रिएक्शन करते हैं। HX मीन HCl मीन HI मीन HBr। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम टोटल 3 रिएक्शंस की बात करते हैं। HCl के साथ जो रिएक्शन है वो ZnCl2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है। एंड डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड H and OH। HCl, HI एंड HBr के साथ रिएक्शन यदि हम करेंगे, एथेनॉल रिएक्ट विद HCl, रिएक्ट विद HI एंड रिएक्ट विद HBr एंड वाटर मॉलिक्यूल रिमूव इन these 3 reactions। Total 3 reactions remove H2O water molecule because HCl hydrogen present, HI hydrogen present and HBr hydrogen present, CH3CH2OH OH bond cleavage reaction mean COH bond cleavage reaction। CO bond cleavage reaction हम इसमें स्टडी कर रहे हैं। ये जो बॉन्ड है ये क्लीवेज होगा एंड एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा OH and H mean H2 water molecule, OH and H water molecule, OH and H water molecule mean water molecule remove in 3 reactions and product is formed CH3CH2Cl and the next CH3CH2I, next product is CH3CH2Br। So dear students, total 3 compound is formed: chloroethane, iodoethane and bromoethane। ठीक है, and HCl and ZnCl2, HCl positive ZnCl2, this catalyst is known as Lucas reagent। HCl positive ZnCl2 known as Lucas reagent and the product from alkyl halide, ethanol react with HX molecule and to be prepare alkyl halides, chloro, iodo and chrome। Number first reaction with HX complete। Number second reaction is, dear students, number second reaction is phosphorus halides, reaction with phosphorus halides। Reaction with phosphorus halides। Number first reaction is CH3CH2OH react with PCl5 and CH3CH2OH react with PCl3। Number first reaction PCl5 and number second reaction PCl3। Dear friends, इसमें हम समझने का प्रयास करते हैं PCl5 एंड PCl3 के साथ रिएक्शन हम करते हैं। तो इस PCl5 को इस प्रकार से हम इसमें रिएक्शन करते हैं, लिखते हैं एंड OH बॉन्ड को इसमें हम डिसोसिएट करते हैं। मेन इसमें हम क्या करेंगे, COH बॉन्ड को डिसोसिएट करेंगे तो प्रोडक्ट जो है हमारा इस प्रकार से प्रिपेयर होगा। इस प्रकार से बॉन्ड डिसोसिएट हम इसमें कर देंगे एंड ये बॉन्ड डिसोसिएशन हम इसमें करेंगे डियर स्टूडेंट। तो हमारे पास POCl3 बच जाता है एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें रिमूव हो जाएगा एंड CH3CH2Cl में एथिल क्लोराइड रिमूव हो जाएगा। मीन
ethyl alcohol react with PCl5 phosphorus pentachloride and give alkyl halide phosphorus oxychloride, and HCl molecule mean product is formed CH3CH2Cl, CH3CH2Cl, POCl3 and HCl. And the next reaction is ethanol react with PCl5, ethanol react with PCl5 and give CH3CH2Cl alkyl halide. This reaction 3 molecule required ethanol, 3 molecule of ethyl alcohol and 1 molecule of PCl3 react and the product is formed 3 molecule of CH3CH2Cl, 3 molecule of CH3CH2Cl and 3 hydrogen remaining and 3 oxygen remaining, 1 phosphorus atom remaining, and product is formed as 3PO3. S3PO3 means 3 hydrogen, 3 oxygen and 1 phosphorus. Phosphorus acid is named phosphorus acid. And ethyl halide is prepared in this reaction. So dear students, in the reaction of ethanol and PCl5 and PCl3 and alkyl halide prepare and other product POCl3 S3PO3 also formed in these reactions. Dear students, आगे हम इसमें बात करते हैं नंबर 3rd रिएक्शन की. रिएक्शन नंबर 3rd, रिएक्शन नंबर 3rd रिएक्शन है reaction number 3rd is reaction with SOCl to thionyl chloride. Dear students, CH3CH2OH mean ethanol react with SOCl to thionyl chloride. thionyl chloride से यदि रिएक्शन करते हम CH3CH2OH एथेनॉल की S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl and Cl, इस वे में हम इसको रिएक्शन करते हैं, लिखते हैं both cleavage in this way and product is formed CH3CH2Cl mean ethyl chloride is formed and SO2 removed, sulfur dioxide gas removed and HCl formed. So dear friends, thionyl chloride SOCl to name is thionyl chloride. Ethanol react with thionyl chloride and product is formed ethyl chloride and other product is SO2 and HCl. And reaction number 4 is reaction with ammonia. Reaction with ammonia, dear friends. Number 4 reaction is reaction with ammonia and CH3CH2OH ethanol react with ammonia molecule and the product is formed amines, primary amines. Water molecule removed in this reaction and product is formed CH3CH2NH2 ethylamine. Primary amines mean ethylamine is formed in this reaction. So dear students, ethanol react with NH3 ammonia molecule, water molecule removed in this reaction and primary amines to be formed in this reaction. And other number 5 reaction. Number 5 reaction is reduction. Reduction means CH3CH2OH ethanol reduction FeS4 catalyst NaBH4 NiAlS4 SN positive HCl. So product is formed alkanes and water molecule removed in this reaction. So dear friends, alcohols reduce alkanes and water molecules removed in this reaction. This reaction is completed in the presence of Fe positive H2O catalyst. To
Total 5 reaction of CO bond cleavage reactions complete. So dear friends, total 5 reactions थी इसकी CO bond cleavage की, ये हमने इसमें complete कर ली है. Number first reaction with HX and number second reaction with phosphorus halides PCl3 and PCl5, and number third reaction is SOCl2 reaction with thiamine chloride. Number fourth reaction with NH3 and number fifth reduction. सो डियर फ्रेंड्स, अब हम आगे इसमें स्टडी करते हैं. ये हमने नंबर सेकंड पार्ट केमिकल रिएक्शंस का कंप्लीट कर लिया. इसमें सेकंड पार्ट था CO bond cleavage रिएक्शन एंड अदर पार्ट के बारे में हम स्टडी करते हैं. अदर पार्ट हमारा इसमें है डियर फ्रेंड्स CO bond cleavage रिएक्शन हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं. नंबर थर्ड पार्ट नंबर थर्ड पार्ट के बारे में हम बात करते हैं. और वो हमारा थर्ड पार्ट है reaction involving alkyl or OH group. Reaction involving R और OH group. Dear friends, alkyl और OH group इसमें प्रेजेंट होता है. alkyl group और OH group प्रेजेंट होता है. ऐसी रिएक्शन हम इसमें स्टडी करने जा रहे हैं जिसमें alkyl group इन्वॉल्व होता है एंड OH ग्रुप इसमें इन्वॉल्व होता है. OH और alkyl ग्रुप में इन्वॉल्व होता है. इसके बाद हम इसमें थर्ड रिएक्शन में स्टडी करेंगे R और OH ग्रुप इसमें इन्वॉल्व होता है. नंबर फर्स्ट रिएक्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं. नंबर फर्स्ट रिएक्शन इसकी है रिएक्शन विद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं. CH3CH2OH, two molecules react with concentrate H2SO4 reaction completed in the presence of 413 Kelvin temperature, and product is formed CH3CH2OCH2CH3 and water molecule removed in this reaction. H2 molecule name is diethyl ether is formed in this reaction. Dear friends, reaction with H2SO4 first reaction इसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं. नंबर सेकंड रिएक्शन इसमें स्टडी करते हैं और इसकी मैकेनिज्म के बारे में हम बात करेंगे. जैसे यदि सेकंड रिएक्शन इसमें लिखे CH3CH2OH ethanol react with concentrate H2SO4 in the presence of concentrate H2SO4 reaction is completed in the presence of 433 to 443 Kelvin temperature, and product is formed. This reaction is dehydrolysis reaction, mean water molecule removed. निर्जलीकरण रिएक्शन या dehydrolysis reaction इसको हम कह सकते हैं. डिहाइड्रेशन रिएक्शन इसको हम कह सकते हैं. डिहाइड्रेशन रिएक्शन ये होती है और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को हम रिमूव कर देते हैं एंड एल्कीन इसमें फॉर्म हो जाती है. CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन का फॉर्मेशन हो जाता है. मीन एथेनॉल रिएक्ट विद कंसंट्रेट H2SO4 in the presence of 433 to 443 Kelvin temperature and water molecule removed in this reaction. This reaction is known as dehydration reaction and product is formed ethene. Mean alkene is formed in this reaction. Mechanism of this reaction is, dear students, अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की. मैकेनिज्म नंबर फर्स्ट की बात करते हैं. स्टेप फर्स्ट में हम लिखेंगे पहले हम इसको H2SO4 को इसमें क्या कर देते हैं, H2SO4 को डिकम्पोज कर देते हैं. डिकम्पोज अगर करेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाता है. H पॉजिटिव एंड H2SO4 नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव में ये डिसोसिएट हो जाता है. डियर स्टूडेंट्स, हम स्टेप फर्स्ट में यूज करते हैं एथेनॉल का CH3CH2OH and react with H positive ion and H positive add lone pair of electrons and product is formed CH3 CH2
HH mean lone pair of electrons bond with H positive ion. So number of lone pair decreases and positive charge shift on oxygen atom. ठीक है, ऑक्सीजन एटम के द्वारा क्या शो किया जाता है, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो डिक्रीज हो जाते हैं, वो बॉन्ड बनाने में यहाँ पे इसमें यूज ले लिए जाते हैं, पॉजिटिव के साथ में क्या बनाते हैं, ये बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं इन फर्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर सेकेंड इज स्टेप नंबर सेकेंड स्टेप सेकेंड में हम बात करते हैं CH3 CH2 OHH ethyl hydronium ion bond dissociate and bond electrons attract by oxygen atoms। बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे, ऑक्सीजन के द्वारा, एंड वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड CH3 CH2 positive, ethyl carbonation is formed and water molecule removed in this state। Dear students, oxygen electron density decreases, so bond electrons are attracted by oxygen and bond dissociate and positive charge shown by carbon atom shift on carbon atom and ethyl carbocation is formed in second step। Ethyl carbocation is formed in second step and water molecule removed in this step। Number third part, step third। स्टेप थर्ड, ये स्टूडेंट्स स्टेप थर्ड में हम देखते हैं CH3 CH2 पॉजिटिव मीन एथिल कार्बोकेटाइन react with HSO4 negative ion and product is formed। Dear students, CH3 CH2 positive ethyl carbocation react with HSO4 hydrogen sulfate anion and the product is formed। CH2 double bond CH2 and H2SO4 mean H remove in methyl and H2SO4 to be formed and product is formed CH2 double bond CH2 alkene to be formed in third step। So dear friends, ये प्रोडक्ट जो है ये हमने इसमें रिमूव किया है, एस पॉजिटिव इसमें से रिमूव करके CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा में, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसमें से H पॉजिटिव रिमूव कर देते हैं, पहले डबल बॉन्ड इसमें प्रिपेयर कर लेंगे, फिर लास्ट स्टेप में HSO4 नेगेटिव के साथ रिएक्शन हम इसमें कर सकते हैं। जैसे इस रिएक्शन को किस प्रकार से लिखा जा सकता है, इस थर्ड स्टेप को जो है वो इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। CH3 CH2 पॉजिटिव हमने लिखा था इसमें CH3 CH2 पॉजिटिव एथिल कार्बोकेटाइन में से हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, हाइड्रोजन रिमूव एंड CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिल इज फॉर्म्ड, हाइड्रोजन रिमूव इन दिस स्टेप एंड लास्ट HSO4 नेगेटिव रिमेनिंग इन फर्स्ट स्टेप एंड H पॉजिटिव रिमूव इन लास्ट स्टेप, H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव रिएक्ट and product is formed H2SO4। So dear friends, dehydration reaction mechanism, Nerzali reaction, dehydration reaction or dehydrolysis reaction mechanism is first step H2SO4 decomposed in positive and negative ions and step first ethanol react with H positive add oxygen lone pairs and product is formed hydronium ion।
And step second, hydronium ion, oxygen positive, main electron density decrease on oxygen atom, so bond cleavage and bond electrons affected by oxygen, and the product is from ethyl carbocation, positive charge shift on carbon atom, and product is from ethyl carbocation and H2O removed in this step. Step third, ethyl carbocation react with HSO4 negative, and product is from ethene and H2SO4, and H2SO4 and CH2 positive ethyl carbocation H positive रिमूव, इस रिएक्शंस को, इन स्टेप्स को, लास्ट स्टेप को, स्टेप नंबर थर्ड को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, CH3CH2 पॉजिटिव मीन H पॉजिटिव रिमूव हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसमें बन जाता है एथीन, एंड HSO4 नेगेटिव रिएक्ट विद H पॉजिटिव एंड प्रोडक्ट इज फ्रॉम H2SO4. सो डियर स्टूडेंट्स, डिहाइड्रेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है, एथीन बनता है. एल्कीन्स का प्रिपरेशन इसमें होता है. मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में ये मैक्सिमम चांसेस होते हैं इसके पूछी जा सकती हैं. मैक्सिमम ये रिएक्शंस जो होती है वो पूछी जाती हैं एग्जाम में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो भी इस एग्जाम में आपके आ सकते हैं. आज हम इतना ही इसमें स्टडी करेंगे डियर स्टूडेंट्स, और आगे की वीडियोस आपके पास लगातार पहुंचती रहे. आप जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, और आप नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे तो आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास लगातार वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे और आप कंटिन्यू वीडियोस के साथ जुड़े रहो और अच्छे तरीके से आप स्टडी कर सको, लॉकडाउन का अच्छे से आप फ़ायदा उठा सको. ठीक है, और अच्छी तरीके से अपनी स्टडी को जारी रख सको ताकि आप अच्छे मार्क्स बना सको. थैंक यू वेरी मच.